गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉग शराफत पठान। गाइज आज फिर से हम आ गए हैं पार्ट 2 में। गाइज आपने पार्ट 1 में देखा था कि हमने जैसे ही माइकल जैक्सन की आत्मा से कांटेक्ट करने की कोशिश भी नहीं की थी, हमने अभी तक कांटेक्ट किया भी नहीं था, तभी वहाँ पर कोई और आत्मा मौजूद थी। ठीक है, तो वहाँ पर जो आत्मा मौजूद थी तो हमने फिर रिस्क नहीं ली, क्योंकि शाहरुख के साथ हो चुका है, मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। तो हमने वहाँ रिस्क नहीं ली, क्योंकि नहीं हमारे साथ बाबा थे, नहीं हमारे साथ अभी अल मखदूम बाबा है, तो ऐसी रिस्क मैं दोबारा नहीं ले सकता। इसलिए नहीं उस आत्मा से हमने पीछे जाने की कोशिश की, नहीं उसमें उस आत्मा से बात करने की कोशिश की कि कौन था वहाँ पर, जो भी था, कोई भी काला साया था जो हमें वहाँ पर दिखा था। इसलिए हम वहाँ से आ गए और अब जो है हम हमारे जो घर पे ही है, जो माइकल जैक्सन की आत्मा से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे पहले कांटेक्ट करने से पहले गाइज आप सबको पता है कि मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता, तो इसके लिए सबसे पहले वजीफ़ा पढ़ के मैं सभी को सेफ़ जोन में लेना चाहूँगा, ताकि किसी को कुछ तकलीफ़ ना हो, कोई आत्मा इन पर हावी ना हो। क्योंकि गाइज ऐसा कई बार होता है कि किसी और आत्मा से हम कांटेक्ट करना चाहते हैं, कभी कभी उसी आत्माओं से कांटेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो वजीफ़ा पढ़ लेता है, दुरूद शरीफ पढ़ के पहले हम अपने आप को सेव कर लेते हैं, फिर आगे जो है माइकल जैक्सन की आत्मा को बुलाने की कोशिश करते हैं। और गाइज आज के इस वीडियो में मैं अल मखदूम बाबा से भी कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आप सबको पता है कि अल मखदूम बाबा, शाहरुख बीमार हुआ फिर भी अल मखदूम बाबा नहीं आए और ना ही वो हमसे कांटेक्ट हो पा रहा। हमने ऑफ कैमरा भी अल मखदूम बाबा से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हुआ और ना ही वो आ रहे, पता नहीं कब आएंगे या आएंगे भी या नहीं। ठीक है, तो मैं अभी दुरूद शरीफ पढ़ के पहले अपने आप को कर लेता हूँ। अदनान भाई थोड़ा लाइट कम करो। हाँ लाइट कम कर लो थोड़ी। ठीक है, और कम कर दो और पूरी कम कर दो। तो अब जो है हमने अपने आप को जो है सेव कर लिया है और अब जो है माइकल जैक्सन की आत्मा से हम बात करने की कोशिश करते हैं। गाइज मैंने आपको पहले भी बोल दिया कि मैं दावा नहीं करता हूँ कि मैं माइकल जैक्सन की आत्मा से कांटेक्ट करूँगा। हाँ, मैं मेरी कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं मेरी कोशिश में कितना सफल हो पाता हूँ ये मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, लेकिन जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा वैसे वैसे पता चलेगा कि हमारी इस आत्मा से कांटेक्ट हो पाता है या नहीं। और इस वीडियो का सबसे पहले मैं ये बोल देना, किसी भी जाति, धर्म या किसी भी भावना को ठेस पहुँचाने का हमारा कोई मकसद नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। हम हमारे माइकल जैक्सन की आत्मा से कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूं मैं। तो गाइस सबसे पहले मुझे याद आ गया एकदम से, मैं हमारे यहाँ जो अल मखदूम बाबा है उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूं, ताकि वो जो होगा तो माइकल जैक्सन की आत्मा को बुलाने में हमारी हेल्प करेंगे। तो बुलाने की कोशिश करते। शाहरुख पाक है। गाइस हम अल मखदूम बाबा को बुलाने की कोशिश करते हैं, ताकि माइकल जैक्सन की आत्मा को बुलाने में हमें एक हेल्प मिलेगी और बाबा साथ में होंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और हमें कोई मतलब किसी चीज़ की मतलब परेशानी नहीं होगी, जो शाहरुख के साथ अगले वीडियो में हुई थी। बाबा थे नहीं और तकलीफ़ हो गई थी, तो मैं चाहता हूँ कि ऑफ कैमरा में गाइज हमने बहुत बुलाने की कोशिश की लेकिन नहीं आए, लेकिन अल मखदूम बाबा को बुलाने की कोशिश करते। आप लोग भी दुआ करो कि यार बाबा हमारे साथ आ जाए, क्योंकि काफ़ी समय से बाबा नहीं आ रहे। तो चलो एक बार और कोशिश करते हैं, बाबा आते हैं या नहीं। ठीक है सर, पाक है ना तू? ठीक है। शाहरुख के साथ जो ट्रेजेडी हुई थी उसके बाद मेरी भी तबीयत काफ़ी नासाज है, तो भी चलो करते हैं कोशिश। अल मखदूम बाबा, मुझसे जो भी गलती हुई तो मुझे अपना बेटा समझ के माफ़ कीजिए। और आपको पता ही होगा, अगर आप मुझे देखा होगा तो मेरी तबीयत कैसी हुई थी, तो भी आपने मेरी कोई मदद नहीं की। तो भी कोई नहीं, मगर आप अभी आ सकते हो। हम बहुत मुसीबत में हैं और आपकी मदद की हमें सख्त ज़रूरत है। आप हमें सुन रहे हो तो आप हमारे पास आ सकते हो। अल मखदूम बाबा, मैं आपका जो वजीफ़ा था वो वजीफ़ा पढ़ता हूँ अभी। या अल मखदूम, या अल मखदूम, या अल मखदूम। बाबा आप जहाँ कहीं भी हो, आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। हमसे कोई गलती हो तो हमें माफ़ करिए, आपसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन एक बार प्लीज़ आप आ जाइए। और जो भी अगर आपसे हमारी नाराज़गी तो वो आप हमें बताए, बिना बताए
कैसे पता चलेगा हमें कि आपकी नाराज़गी किस लिए हमसे? आप जो कहेंगे वैसे ही हम लोग करेंगे अब। लेकिन एक बार आप आ जाइए, एक बार शाहरुख के शरीर में आ जाइए। आज शाहरुख पाक भी है तो आप आ जाइए। या अल मखदूम, या अल मखदूम, या अल मखदूम। हमें पता है हमने गलतियाँ की है, मगर हम आपके बेटे जैसे हैं, आपके बेटे हैं, तो हमें माफ़ कीजिए और आप हमारी मदद कीजिए। हम कभी दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे जिससे आप हमसे दूर चले जाए। हम ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे, ना हम ऐसी कोई गलती होने देंगे हमारी तरफ से। हम बहुत शर्मिंदा है, हमें माफ़ कर दीजिए अपना बेटा समझ के, और आप आ जाइए, आप आ जाइए, आप आ जाइए। या अल मखदूम, या अल मखदूम, या अल मखदूम। बाबा आप जहाँ कहीं भी हो प्लीज़ आ जाइए। अपने बच्चों की बात मानिए, आप प्लीज़ एक बार आ जाइए। या अल मखदूम, क्या हुआ सर? या अल मखदूम, या अल मखदूम, या अल मखदूम। बाबा हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे कुछ गलती हो गई हो तो। हमसे कोई भी गलती हुई तो हमें अपना बेटा समझ के माफ़ कर दीजिए। हमें पता है हमने बहुत बड़ी गलती की है। प्लीज आ जाइए। तेरे भाई अपने बच्चे। अब जो भी तकलीफ है उसे आ जाए। आपके बच्चे आपको रो रो के दुआ कर रहे हैं। बाबा एक बार आ जाइए। हमसे जो भी गलती हुई है हमें माफ़ कर दीजिए। शायद बाबा आ गए। अस्सलाम वालेकुम। बाबा अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। अल मखदूम बाबा। बाबा बाबा हमें माफ़ कीजिए। मैं आपके रो रो के माफ़ी चाहता हूँ। मैं अल मखदूम बाबा नहीं हूँ, तो कौन हो आप? मैं चपेड़े वाले बाबा हूँ। चपेड़े वाले बाबा प्लीज़ अल मखदूम बाबा से हमारा कांटेक्ट करवा दीजिए। वो नहीं आ सकते तुम्हारे पास। मेरी तबीयत भी काफ़ी नासाज है। उनसे बोलो मेरे लिए दुआ करें। मुझे एकदम से पता नहीं अंदर से क्या हो रहा है। तू उनका कहना नहीं मानता है, इसलिए वो तेरे पास नहीं आएंगे। पानी पिलाओ थोड़ा। उद्यान भाई थोड़ा पानी। हाँ हाँ आराम से बैठ। मेरी तबीयत खराब क्यों हो रही है? हाँ आराम से बैठ। हाँ बाबा। बोल बाबा किस लिए अल मखदूम बाबा को बुला रहा मैं है बाबा तुम्हारे पास? अल मखदूम बाबा से बात करना चाहता हूँ। वो नहीं आएंगे तुम्हारे पास। बाबा आप उनसे मेरी कैसे भी करके
विनती करिए और मैं उनसे हमारी बात करवा दीजिए। हाँ, मैं भी बहुत परेशान हूँ सर, भी बहुत परेशान है। वो नहीं आ सकते। मुझे जो भी काम है वो मुझे बोल। मैं चाहता हूँ अल मखदूम बाबा ने मुझे तुम दोनों के पास भेजा है क्योंकि तुम दोनों रो रहे थे, इसलिए बाबा ने मुझे बोला तुम जाओ उनके पास और देख के आओ वो किस लिए मुझे पुकार रहे हैं। बाबा जी। और उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि आज जाओ तुम इस लड़के के सवारी करो और देखो और उनका मसला सुन के आओ। बाबा जी मैं यही चाहता हूँ, ये माइकल जैक्सन जो है मैं इनकी आत्मा से बात करना चाहता हूँ। तो बाबा जी अगर आप करवा सकते हो तो हमारी बात करवाओ, क्योंकि हमने एक जगह बात करने की कोशिश तो हमें क्रॉस कनेक्शन हो गया था, तो हम नहीं चाहते कि हम कोई ऐसी रिस्क ले, तो इसीलिए हम बाबा जी को बुलाना चाहते थे ताकि हमारे माइकल जैक्सन की आत्मा से हमारा कांटेक्ट हो, हम उससे बात करना चाहते हैं बाबा जी। तेरी इसी गलतियों के वजह से बाबा हम दोनों से नाराज है। बाबा मेरा शरीर पता नहीं क्या हो रहा है। छोड़ इसके शरीर को। छोड़। मेरे सामने आ। छोड़ इसके शरीर को। मेरे सामने आके बैठ। छोड़ इसके शरीर को। आ सामने मेरे। तूने किस लिए मुझे पता है इन लोगों ने गलती की है मेरे होते हुए, तू इनको कुछ नहीं कर पाएगी। मुझे पता है अब तू आई है तो कुछ ना कुछ लेके जाएगी। बोल तुझे क्या चाहिए। ये तुझे मेरे होते हुए नहीं मिल सकता है। और तेरी दूसरी फरमाइश बोल जो मैं तेरी फरमाइश पूरी कर सकूं। तू क्या चाहती है बोल। देखेगी मेरी ताकत का नमूना। कभी मत आना इधर। चली जा यहां से। खड़ा हो जा। जल्दी से बता अब तू क्या चाहता है। उजिर भैया शुरुआत से मेरा शरीर इतना भारी हो गया, मुझे ऐसा लगा कोई मेरे शरीर के अंदर था। तेरे अंदर चुड़ैल आ गई थी। इसीलिए मैं डरता हूँ अल मखदूम बाबा के बिना आत्माओं से कांटेक्ट करने में, इसीलिए डरता हूँ क्योंकि गाइज हम इतने कैपेबल नहीं कि किसी आत्मा से कांटेक्ट कर सके। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अल मखदूम बाबा हमारे साथ है। बाबा जी से बोल। बाबा जी मैं ये जो है, मैं तेरे कहने पे यहाँ पे नहीं आया हूँ। बाबा जी आप, बाबा ने बोला तुम्हें जाना पड़ेगा, इसलिए मैंने उनका हुक्म मान के आया हूँ। बाबा जी मैंने इसलिए बुलाया, अल मखदूम बाबा जी को बुलाया क्योंकि मैं माइकल जैक्सन की आत्मा से कांटेक्ट करना चाहता हूँ, उनकी आत्मा को बुलाना चाहता हूँ, उनसे बात करना चाहता हूँ। इसलिए मैं उनको बुलाना चाह रहा था और मैं उनसे माफ़ी भी मांगना चाह रहा था कि वो मुझे माफ़ कर दे। अगर कोई मेरे से कोई गलती है तो वो मुझे बताए कि क्या गलती आखिर क्या हुई, तो मैं उस गलती के लिए मैं कुछ करूँ। बिना बताए कैसा होगा ये, और उनके बिना हमारा कौन सहारा है। इसके लिए तुझे इन सब चीज़ों से आत्माएं नहीं आती है बेटा। इसके लिए तुझे
इनका जो धर्म था उस धर्म के हिसाब से तुझे पूजा पाठ करनी पड़ेगी। इनके धर्म मतलब? ये कीर्तन थे, अच्छा, कीर्तन विधि तो से इनका जो भी होगा उससे तुम इनकी आत्मा से कांटेक्ट कर सकोगे, मगर तुम्हें इनकी आत्मा नुकसान भी पहुंचा सकती है और तुम्हारे पास में बहुत सारी ऐसी गंदी जो चुड़ैल है वो भी आ सकती है। इसलिए मेरा तुझे एक सलाह देना ठीक रहेगा, ये सब चीज़ें छोड़ दे, वरना बाबा जी मैं भी जब तक तुम्हारे पास जो ताकत थी वो ताकत तुमसे चली गई है, क्योंकि तुम्हारे पास जिन्नातों के सरदार थे जिससे तुम्हें कोई भी आत्मा नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। सही कहा आपने, सही कहा। मगर अब तुम्हें एक चुड़ैल का बच्चा भी तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। बाबा जी पर मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं ये जो है ये चीज़ मैं नहीं कर सकता, और दूसरी बात ये कि मैं बाबा जी को भी नहीं छोड़ सकता। मैं चाहता हूँ कि बाबा जी हमारे साथ रहे हमेशा, लेकिन बाबा जी को हमारी मदद तो करनी ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जिन्नात हर किसी पे मेहरबान नहीं होते। जिन्नात एक बार किसी पे उनका दिल आ जाता है तो उनकी जिंदगियां संवर जाती है, और एक बार वो गुस्सा हो जाते हैं, वो रूठ जाते हैं, तो वो उनसे हमेशा हमेशा के लिए उनसे वास्ता छोड़ देते हैं। तो भी अल मखदूम बाबा कहीं ना कहीं पे तुमसे आज भी प्यार करते हैं, इसलिए मुझे उन्होंने तुम्हारे पास भेजा है कि जाओ, वो किस लिए रो रहे हैं। मैं कब से बैठा था इस जगह, मगर फिर बाबा ने मुझे वापस बोला, जा इसके शरीर में और इसकी सवारी कर और जान इससे बात कर कि ये क्या चाहते हैं तुमसे और अल मखदूम बाबा से क्या चाहते हैं। बस मैं चाहता हूँ बाबा जी आप अल मखदूम बाबा से माफ़ी मांग लीजिए, ठीक है, और बस मैं उन चाहता हूँ कि वो हमारे साथ फिर से आ जाइए, हमारी हर चीज़ में मदद करे, ठीक है। और बस बाबा जी मैं इस माइकल जैक्सन की आत्मा से कैसे बुला सकती हूँ, इसका उपाय हमें बता दीजिए, कि क्योंकि मैं माइकल जैक्सन की आत्मा से कांटेक्ट करना चाह रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर तो पहले से आत्मा, यहाँ पर भी किसी कोई जो और आत्मा है, जैसे ही हमने ये सब चालू किया तो कोई आत्मा और आ गई, और अच्छा हुआ कि वो आत्मा इतनी पावरफुल, इतनी शक्तिशाली नहीं थी वरना मुझे प्रॉब्लम हो सकती थी। तो बाबा जी अब क्या करें, हम माइकल जैक्सन की आत्मा को कैसे बुलाएं, हमें क्या करना होगा आप ये बताइए। तुझे पहले आप अपना ज्ञान लगा के बता दीजिए। उनके रीति रिवाज से उनको बुलाना होगा, और उस दरमियान तुम्हारे साथ जो होता है उसके जिम्मेदार आप खुद हो, हम नहीं। हाँ बाबा जी मैं वो रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बस क्रिश्चियन विधि हुसैन भाई कैसे, मैं समझा नहीं है क्रिश्चियन विधि। शायद इनके किसी जानकार से, फादर से पूछना पड़ेगा। फादर से नहीं, ये काम पैरानॉर्मल एक्सपर्ट करते। एक मेरा दोस्त है, मेरे दिमाग में है, अच्छा दोस्त हूँ मैं। अब मुझे जाना पड़ेगा, मेरा बुलावा आ गया है, मैं ज़्यादा टाइम तक तुमसे बात करने के तो लिए बाबा जी नहीं आप प्लीज़, मैं अल मखदूम बाबा से माफ़ी चाहता हूँ, मैं उनको बोलना हमारे साथ आ जाए फिर से। उनके बच्चे रो रो के उनसे माफ़ी मांगते यार, अपने उनको बोलना आपके बच्चे रो रो के माफ़ी मांग रहे, अब तो माफ़ कर दे हमें। शाहरुख। सो गाइस एक बार मैं फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, बाबा जी आते हैं तबीयत भी अल मखदूम बाबा आए थे। नहीं, चपेट वाला बाबा आए थे और उन्होंने ये सलाह दी शाहरुख। चलो एक बार मैं कोशिश करता हूँ, एक बार गाइस मैं कोशिश फिर से करता हूँ आत्मा को बुलाने की, अगर माइकल जैक्सन की आत्मा अगर, लेकिन मैं ज़्यादा बार बार नहीं करूँगा, क्योंकि बार बार कोशिश करने से कोई और आत्मा है जो आ जाती है। हाँ तो एक बार, सिर्फ एक बार मैं ट्राई करूँगा,
आत्मा को बुलाने की माइकल जैक्सन की आती है तो हम उससे बात करेंगे, अगर नहीं आती है या कोई भी हमारे साथ कुछ ऐसा होता है तो मैं इसको यहीं पर छोड़ दूंगा, ठीक है। फिर जैसे बाबा जी ने बोला है वैसा हम करेंगे। तो चल सर एक बार ट्राई करते हैं। माइकल जैक्सन की आत्मा से हम बात करना चाहते हैं। अगर आप हमसे बात कर सकते हो तो प्लीज़ आइए और हमसे बात करिए। माइकल जैक्सन, आर यू देयर? प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी। क्या हुआ? मेरे पीछे से कुछ निकला। हाँ, ऐसे लगता है कोई हवा आई हो जैसे निकला हो, ऐसे जट से। नहीं करना। नहीं, मेरा मानो छोड़ दो ना? छोड़ दो। क्यों छोड़ देते? क्योंकि क्रिश्चियन विधि से मुझे लग रहा है बाबा जी नहीं था। हाँ, आप जो कोई भी हो यहाँ पर, आप जो कोई भी तेरी हो, कसम कोई ना कोई है भाई मेरे पीछे, सच बता रहा हूँ। हाँ एक बार इस साइड से हवा आई, एक बार इस साइड से आई। मतलब कोई यूं गया, मतलब हाँ। यूं गया। आप जो कोई भी हो, हम आपको नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते। आप जो भी हो चले जाइए यहाँ से, हम आपको नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। और 1 मिनट जल्दी से बुझा दीजिए। अरे ऐसे मत कर, तस्वीर को ऐसे मत कर। हाँ ऐसे रख दे। तो गाइस हमने मोमबत्ती जो है गिरा दी है, उसका रीज़न ये है कि किसी और आत्माओं से कांटेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो हम नहीं चाहते कि हम रिस्क, और बाबा जी भी अभी कह के गए कि क्रिश्चियन विधि से इनको बुलाना होगा। अब क्रिश्चियन विधि नहीं मुझे आती है, इसके लिए मुझे एक आइडिया ज़रूर है। मेरे दिमाग में मेरा एक दोस्त है जो कि पैरानॉर्मल जो एक्सपर्ट है, उसने ऐसा कोर्स भी किया। उसको पता है कि क्रिश्चियन विधि से कैसे आत्माओं से कांटेक्ट किया जाता है शाहरुख। हाँ। ठीक है, अच्छा दोस्त है वो मेरा। माही हाँ माही, ठीक है, वो मेरा अच्छा दोस्त है। लेकिन अभी जो है वो मतलब अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ चुका है, अपने प्रोफेशन में मतलब अच्छी जॉब पर है, ठीक है। लेकिन उसने ये कोर्स किया हुआ, उसको नॉलेज है। तो हम उससे बात करेंगे, उसको मैं बात करके देखता हूँ वो मेरी मदद करता है नहीं, लेकिन उसको भाई चलो यहाँ से, मैं बता रहा हूँ कुछ ना कुछ है मेरे पीछे। सो गाइज हम यहाँ से चलेंगे, लेकिन क्रिश्चियन विधि से कैसे बुलाते इस आत्मा को मुझे नहीं पता। मैं मेरे दोस्त से एक बार बात करूँगा वो कैसे बोलता है। तो क्रिश्चियन विधि से हम पार्ट 3 माइकल जैक्सन की आत्मा को बुलाने की कोशिश करेंगे। हाँ, क्रिश्चियन विधि से माइकल जैक्सन की आत्मा को बुलाने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि वो आत्मा फिर से आती है या नहीं। अब यहाँ से चलते हैं हम, क्योंकि ये दूसरी आत्माओं से कांटेक्ट हो रहा है और मैं नहीं चाहता कि शाहरुख फिर से कोई तकलीफ में पहुँचे। तो हम क्रिश्चियन विधि से जैसे भी होगा, मैं ऐसा होगा तो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट से बात करूँगा। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट जो है हमारे, जो मेरा दोस्त ही है माही, उससे बात करने की कोशिश, उसको पूछूंगा कैसे बुलाते क्रिश्चियन विधि से आत्मा को। तो क्रिश्चियन विधि भी करके देख लेंगे, देखते हैं कि माइकल जैक्सन की आत्मा से कांटेक्ट हो पाता है या नहीं। जो भी होगा गाइस आपके सामने होगा। तो पार्ट अगर 3 देखना चाहते हो कमेंट बॉक्स में पार्ट 3 के लिए कमेंट बॉक्स को भर डालिए पार्ट 3 से, ठीक है। मिलते हैं पार्ट 3 में, तब तक के लिए बाय। चलते हैं ना, चल सर, बाय।